देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ था, टू वुमेन एंड 5 men कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 women एंड 5 men दोनों मिलकर के 4 days में ख़त्म करती हैं। हम पहले वन वुमेन एंड 1 man का वर्क निकालेंगे। ये एज्यूम करना पड़ेगा अपने को। 1 woman कैन फिनिश ए वर्क इन X days एंड 1 man कैन फिनिश ए वर्क इन Y days। इसके बाद हम 1 डे का इनका वर्क निकालेंगे कि एक लेडी ने 1 डे में कितना वर्क किया और एक मैन ने 1 डे में कितना वर्क किया। इन X डे था तो इन 1 डे कर देंगे तो X नीचे आ जाएगा। देखिए X अगर नीचे आ गया तो यहाँ 1 ही तो बचेगा। जब X को आप नीचे ले जाओगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो 1 डे के लिए X को नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 डे में 1 वुमेन कितना वर्क कर देगी, X नीचे आएगा तो 1/X वर्क। इसी तरह से 1 डे में 1 मैन कितना वर्क कर देगा, Y नीचे आ जाएगा 1/Y वर्क, ठीक है ना। तो इन 1 डे 1 वुमेन कैन फिनिश 1/X वर्क, इन 1 डे 1 मैन कैन फिनिश 1/Y वर्क। अब यहाँ पर 2 वीमेन दे रखे हैं अपने को, तो अब हम 2 वीमेन क्या निकालेंगे 1 डे का। इन 1 डे 2 वीमेन कैन फिनिश 1/X इंटू 2। ये 1 वुमेन का वर्क था 1/X, तो 2 वुमेन का वर्क कितना हो जाएगा 1/X इंटू 2, यानी कि 2/X। 1 मैन का 1 डे का वर्क 1/Y था। सिमिलरली 5 मैन का कितना हो जाएगा 1/Y इंटू 5, तो 5/Y, यानी कि 2 वीमेन का 1 डे का वर्क आ गया 2/X और 5 मैन का 1 डे का वर्क आ गया 5/Y वर्क। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था 2 वीमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। दोनों मिलकर के 4 days में ख़त्म करते हैं। तो वही 1 डे में कितना वर्क होगा इनका, देखिए 2 women and 5 men together can finish work in 4 days। तो 1 डे का निकालेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा। तो इन 1 डे दे कैन 1/4 वर्क, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से सबके लिए 1 डे का वर्क निकाल लिया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, 2 वीमेन द्वारा 1 डे का वर्क 2/X, 5 मैन द्वारा 1 डे का वर्क 5/Y और दोनों को मिलाकर के 1 डे का वर्क 1/4 वर्क हो जाएगा। इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में सेकंड स्टेटमेंट में अपने को देखा वाइल 3 वीमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। 3 वीमेन एंड 6 मैन इस वर्क को 3 days में करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम जहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली 3 वीमेन है तो 3/X 1 डे का वर्क, 6 मैन है तो 6/Y 1 डे का वर्क और दोनों मिलाकर के इसको 3 days में करते हैं। तो दोनों मिलाकर के 1 डे में कितना वर्क कर देंगे 1/3। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। अगेन 1/X को A 1/Y को B एज्यूम करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये अब आपका 3rd चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आप NCERT की इस 3rd चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं आप उसको होमवर्क कॉपी में बिल्कुल साफ साफ क्लियरली करेंगे, ठीक है। पूरी जो वर्ड प्रॉब्लम है अगर उसमें कहीं स्टेटमेंट लिखने की रिक्वायरमेंट है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी है, ठीक है। जो जिस क्वेश्चन में आपसे जिस एक्सरसाइज में जो मेथड पूछा गया है आप उसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सारा वर्क आपको होमवर्क कॉपी में बिल्कुल साफ साफ करना है, ठीक है ना। और आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट।